नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि खबर अलवर से है, जहां एमआईए थाना पुलिस ने गोलेटा स्थित सैयद कॉलोनी में दबिश देकर कथित अवैध धर्मांतरण के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मौके से दर्जनों नाबालिग मिले, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। एसपी सुधीर चौधरी ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। आपको बता दें, गुजरात निवासी अमृत पुत्र बच्चू गरासिया व रामगढ़ निवासी सोहन सिंह पुत्र प्रेम सिंह रसिक को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक एक निजी स्कूल के पीछे स्थित फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड के हॉस्टल में करीब 60 बच्चे मिले। ये अलग अलग समुदाय से होने की बात सामने आई है। पुलिस का आरोप है कि शिक्षा और निवास की आड़ में ईसाई धर्म की शिक्षा देकर मूल धर्म के विरुद्ध बातें सिखाने और धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही थी। मौके पर कुछ हिंदू संगठनों के सदस्य भी उपस्थित रहे। स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल स्टोरी। कहता है कि उन बच्चों का धर्म परिवर्तन किया जाए। इस संदर्भ में हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक बुदर अमृत हैं, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। दूसरे सोहन सिंह हैं। बुदर अमृत के विरुद्ध सीकर में पहले से प्रकरण दर्ज है और उस प्रकरण में ये जमानत पे बाहर है। इनकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। जिले में हमारे पास में कुछ और जगह से इनपुट आया है, जहां पर लोग धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी सूचना आमजन हमें गोपनीय रूप से हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, जो प्रेस नोट के जरिए हम जारी कर रहे हैं, उस पर दें। आपका नाम और पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उन व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। कैसे करते थे सर ये लोग और किन किन? देखिए, इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये कम एज के बच्चों को, जो गरीब समाज के, गरीब SC ST के और जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको अपने पास हॉस्टल में रखते थे। लगभग 50 के आसपास बच्चे उस हॉस्टल में थे। उनको ये लोग बहुत ही सिंपल भाषा में ये एहसास कराते थे कि जो ईसाई धर्म है उसकी क्या अच्छाई है, और हिंदू धर्म और जो भी सिख धर्म है, इनकी क्या कमियां हैं। उनको उस बारे में अनसाइंटिफिक बातें ये लोग कहते थे, और उसके जरिए छोटे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, उनको ये लोग कन्विंस करते थे। इसके अलावा क्योंकि गरीब परिवारों के बच्चे थे, तो उनके पेरेंट्स को भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कोई फाइनेंशियल हेल्प ये लोग प्रोवाइड करते थे। इसमें फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड FMPB नाम की एक संस्था का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। इस संदर्भ में राजस्थान में पहले भी प्रकरण दर्ज हुए हैं। उन सभी प्रकरणों की लिस्ट हमने मंगाई है, और इनमें से एक जो मुख्य अभियुक्त है वो पहले से ही जमानत पे बाहर है, क्योंकि जमानत की जो शर्तें हैं उसमें ये भी एक कंडीशन होती है कि आप इस तरह का अपराध वापस नहीं करेंगे, तो उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम लोग सीकर SP साहब से बात करके एप्लीकेशन लगाएंगे, उनकी बेल भी कैंसिल कराएंगे, और भविष्य में इस तरह की कोई चीज ना हो, इस संदर्भ में हम लोग सभी आमजन से ये सहयोग की अपेक्षा करते हैं। और गोपनीय सूचना कोई आपके पास है तो हमें जरूरत है। के दौरान बच्चों को क्या मैसेज दिया जाता था? कोई भारी व्यक्ति आए या पुलिस आए तो बच्चों को करना क्या था? कल जो हालात देखने को मिले, बच्चे छतों से कूद रहे थे, हिंदू संगठन के लोग भी वहाँ मौजूद थे। देखिए, ऐसा है कि जो विजेंद्र सिंह खंडेलवाल, जो कि हिंदू संगठन से ताल्लुक रखते हैं, उनकी तरफ से प्रकरण दर्ज कराया गया है। बच्चों को डेफिनेटली ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया गया, उनको दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया, और छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया गया कि एक समाज और एक धर्म के जो देव देवता है वो अच्छे हैं, उनको उनका जो है धर्म, अगर आप उसकी पालना करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, दूसरे धर्म की पालना करेंगे तो नरक में जाएंगे। इस तरह की बातें उनको बताई गई, और बच्चे क्योंकि काफी कम एज के थे, मैच्योर थे, तो कुछ बातों पे वो विश्वास भी करते थे। प्लस उन बच्चों की पढ़ाई जो है आसपास के स्कूलों में होती थी, वो जगह सिर्फ हॉस्टल के रूप में काम में आ रही थी। तो मॉर्निंग प्रेयर्स के माध्यम से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये लोग प्रयास कर रहे थे। इसमें हम लोग गहन अनुसंधान करेंगे। काफी डिजिटल और प्रिंट मटेरियल हमने मौके से जब्त किया है। अनुसंधान में हम इस एजेंसी, ये जो NGO है, उस NGO का रोल क्या है, कहाँ से इनकी फंडिंग आ रही है, इस संदर्भ में भी हम डिटेल अनुसंधान करेंगे, जिससे कि इनके जो मेन लोग हैं, मुख्य लोग हैं जो इस तरह के काम करवा रहे हैं, उनको हम लोग इस मुकदमे में गिरफ्तार बच्चे वहाँ से नहीं भागने में कामयाब हुए, छतों से कूद के भागे थे बच्चे, तो अब उनको भी आइडेंटिफाई करना। देखिए, जो बच्चे हैं क्योंकि वो पीड़ित की श्रेणी में है, और उन सब बच्चों के हम लोग बयान लेंगे। उसके अलावा उनके माता पिता के भी बयान लिए जाएंगे, और इस संदर्भ में जो आप कह रहे हैं कि बच्चे छतों से कूद के भागे, इस संदर्भ में विस्तृत अनुसंधान जारी है, और
मेन जो जिन लोगों ने अपराध किया है और इस अपराध में जो भी सारे चेन एंड लिंकेजेस हैं उस पर हम लोग कार्रवाई तो करेंगे। फंडिंग कहाँ से आ रही थी, क्या लिंकअप मिल इस रहा है? संदर्भ में मैं बता रहा हूँ कि अभी प्रकरण हमने दर्ज किया है और डिटेल अनुसंधान जारी है। पूछताछ भी दोनों अभियुक्तों से जारी है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके साथ में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे उस संदर्भ में लिंकेजेस भी एस्टेब्लिश किए जाएंगे। इनके खातों में पैसे कहाँ से आते थे। तो मुख्य अभियुक्त है, उसके बच्चे महंगे स्कूलों में देहरादून में पढ़ते हैं, स्कूल और कॉलेजेस में, वो फंडिंग कहाँ से आई, जबकि उसकी इस व्यक्ति की सैलरी काफी कम थी। सभी तथ्यों पे हम लोग विस्तृत अनुसंधान करेंगे। ये एनजीओ से रजिस्टर्ड और कहाँ पर है? इस एनजीओ के भी जो फाउंडर्स हैं और तमिलनाडु से भी इस एनजीओ की कनेक्शन है, तो देश भर में जहां जहां पे इन लोगों ने इस तरह के काम किए हैं उसकी पूरी विस्तृत हम लोग जांच पड़ताल करेंगे और पूरी जांच पड़ताल के पश्चात कोई नया तथ्य सामने आएगा तो आपके समक्ष पेश भी करेंगे और आप प्रेस नोट के जरिए आपको सर कितने बच्चे थे इसमें हॉस्टल के अंदर? बच्चे हैं और कौन कौन से समाज के बच्चे हैं सर? देखिए 50+ बच्चे हैं, अलग अलग समाज के बच्चे हैं। मेनली जो मैंने आपको पहले ही बताया SC ST समाज के और जो गरीब तबके के बच्चे उनका टारगेट थे और इनके पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं लोगों ने अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प दी है उस संदर्भ में भी हमारा ज्यादातर